अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज की ज़्यादा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 27 अगस्त 2021। और सबसे पहले अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन से 4 आवर टाइम पीरियड में बिल्कुल साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो तकरीबन $46,800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले बुलेटिन के अंदर कि मार्केट ने करेक्शन इस वक्त लाजमी लेनी है, क्योंकि पिछले जब से 28,000 से बिटकॉइन वापस आया है तो एज सच कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं ली है मार्केट ने। तो अब करेक्शन तो लाजमी लेगा और देखते हैं कि ये करेक्शन कितनी देर तक चलती है। और चूंकि मार्केट से अभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने बेरिश ट्रेंड पकड़ लिया है और बेरिश ट्रेंड दिखा रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक करेक्शन है, जिसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे और डंप करेगी। और हो सकता है 44,000 लेवल को भी एक बार दोबारा टच करें। तो न्यूज़ की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है साउथ कोरिया से, कि जहाँ पे 24 क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी तकरीबन 24 सितंबर तक। और उसके अलावा 18 जो एक्सचेंजेस हैं वो भी शायद बंद हो जाए। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है कि जिससे हम लोग देख सकते हैं कि जिसका एक इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर इस वक्त। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ दूसरी न्यूज़ शेयर करता चलूँ जो कि आ रही है एथेरियम की तरफ से, कि जहाँ पे एक एनालिसिस किया गया है कि लंदन हार्ड फोक के बाद जो एथेरियम की स्टेकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी वजह से जो एथेरियम 2.0 है वो इस वक्त एथेरियम टोकन का सबसे बड़ा जो होल्डर है वो बन गया। मतलब कि इस वक्त जो एथेरियम 2 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 7.14 मिलियन ईथर टोकन जो है उसको होल्ड कर रहा है, कि जिसकी इस वक्त जो वैल्यू है वो $23 बिलियन है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है इथेरियम होल्डर्स के लिए, कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त इथेरियम की स्टेकिंग के ऊपर जा रहे हैं। कि अगर मैं आपके साथ कुछ चार्ट्स वगैरह शेयर करता चलूँ तो इसके मुताबिक EIP 1559 जो बर्न हो रहा है उसके बाद जितनी ज़्यादा जो स्टेकिंग बढ़ रही है इथेरियम की, जैसे कि आप ये इस चार्ट में देख भी सकते हैं, उस तरह उसकी जो बर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके अलावा इस सर्वे के मुताबिक जो है तकरीबन 7 मिलियन ईथर जो है वो इस वक्त स्टेकिंग के अंदर ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि स्टेकिंग इनफ्लो जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है इथेरियम का। और इसके अलावा दूसरा भी एक चार्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि EIP 1559 के लॉन्च होने का जो मेन मकसद है वो इथेरियम की सप्लाई को कम करना है। और लोग अब इसलिए क्या कर रहे हैं कि चूंकि इथेरियम की सप्लाई कम हो रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकिंग की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इथेरियम को अपने पास स्टोर कर लें, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। और इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि स्टेकिंग का इनफ्लो जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त भी अगर हम लोग देखें तो तकरीबन इथेरियम 2.0 की वजह से जो 6% ऑफ टोटल सप्लाई है इथेरियम की वो बंद हो चुकी है स्टेकिंग के अंदर। तो इथेरियम के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। और इस तरह एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इथेरियम की जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कि जिसके मुताबिक जो लेजेंडरी इन्वेस्टर बिल करली उनके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये ऐसे इन्वेस्टर हैं कि जिन्होंने एप्पल के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्होंने उबर के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है। मतलब कि तमाम ही जो बेहतरीन कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड उनके अंदर इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इन्वेस्टर जो है वो बिटकॉइन के बाद अब इथेरियम 2.0 को भी नज़र में रखे हुए हैं। ये मैं आपको वन ऑफ मैनी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनकी न्यूज़ में आपको दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एथेरियम का पोटेंशियल बताने के लिए, क्योंकि एथेरियम भी अब बर्निंग के बाद स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ जा रहा है। और जैसे ही एथेरियम 2.0 की तरफ जाएगा तो चूंकि मिंटिंग जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो माइनिंग है वो भी बंद हो जाएगी। और जितनी भी ये एथेरियम की बर्निंग हो रही है इसका असल में मकसद यही है कि एथेरियम की जो टोटल सप्लाई है उसको कम कर दिया जाए। मतलब कि EIP 1559 वाला जो प्रोटोकॉल है वो सारी एक्चुअली स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, जिसका कि मेन मकसद यही है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो टोटल सप्लाई है उसको कम करना। और टोटल सप्लाई अगर कम हो रही है तो इसका मतलब यही है कि जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। और इसीलिए यही एक मेन रीज़न है कि जो एक्चुअली बिटकॉइन में इंटरेस्ट रखते थे लोग वो अब इथेरियम में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी इथेरियम का पोटेंशियल आपको बताने के लिए। और इसका बताने का मकसद आपको यही है कि अगर अभी भी आप इथेरियम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो आप इथेरियम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं और इथेरियम का बाय कर सकते हैं जब भी उसकी थोड़ी बहुत डिप वगैरह में आता है। तो
इसके अलावा दूसरी आर्टिकल की न्यूज़ आपके साथ शेयर करते चलूँ तो न्यूज़ आ रही है सोलाना और चेनलिंक की, जहाँ पे दोनों की पार्टनरशिप हुई है कि जिसके तहत सोलाना के जो डेवलपर्स हैं वो अब यूज़ कर सकेंगे चेनलिंक का जो एक ओरेकल सिस्टम है, जिसको वो लोग एक प्राइस फीड ओरेकल सिस्टम कहते हैं। और इस प्राइस फीड ओरेकल सिस्टम के बारे में उन लोगों ने बताया हुआ है कि ये एक ऐसा ओरेकल सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन डीफाई इकोसिस्टम के ऊपर। और इसके अलावा ये एक बहुत ही फास्ट इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोवाइड करने वाला एक सिस्टम है। और इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो सोलाना के जो डेवलपर्स हैं वो अब न्यू लेवरेज ओरेकल सिस्टम को यूज़ करेंगे, और जिसकी वजह से सोलाना की जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब कि 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो जाएंगी इसकी वजह से। और जिसकी वजह से जो फीस भी है वो भी मिनिमम से मिनिमम दर होती जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे मार्केट जो है वो पूरी एक करेक्शन ले रही है और रेड रन दिखा रही है, वहीं पर ही जो सोलाना की वैल्यू है वो ग्रीन रन दिखा रही है। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है सोलाना के लिए और चेनलिंक के लिए, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि सोलाना की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में और भी ऊपर जाएगी, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं वो भी इस चेनलिंक सिस्टम को यूज़ करेंगे। और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी सोलाना नेटवर्क के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं अब आपके साथ न्यूज़ शेयर करता चलूँ कार्डानो की, तो कार्डानो की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि कार्डानो चूंकि इथोपिया के अंदर पूरा एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कि जिसके तहत प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकेंगे, और स्टूडेंट जो है वो अपना सारा स्टडी कंटेंट जो है वो ब्लॉकचेन के थ्रू देख सकेंगे। तो उसके लिए कार्डानो ने FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, जिसके बारे में हम लोग मतलब कि न्यूज़ वगैरह पाकिस्तान के मुतालिक भी देखते रहेंगे, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा। और उसके अलावा 6 AMLD जो कि यूरोपियन यूनियन 6 मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव है, इनका एक बहुत असर है कार्डानो के ऊपर। और कार्डानो अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि कार्डानो कंप्लायंस के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, ताकि कल को जो डीफाई टोकन इनके ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने हैं, इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्च होने के बाद, तो उनको वो प्रॉब्लम ना हो जो कि मैंने आपको मतलब कि 3-4 दिन पहले अपने बुलेटिन के अंदर बताया कि गैरी गैंसर जो कि US SEC के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि डीफाई टोकन्स के खिलाफ प्रॉपर एक रेगुलेशन जो है वो टाइट करना चाहते हैं। अगर तो ये जो कार्डानो और इस तरह FATF और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस के साथ चलता है और अपने ऊपर उन टोकन्स को लॉन्च करता है, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और जितने ज़्यादा टोकन्स लॉन्च होंगे इस मतलब के कंप्लायंस के बाद कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इसीलिए लोग जो है वो उतनी ही ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर बनेंगे, जो कि FATF की जो रेगुलेशंस है क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं होंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी कार्डानो के लिए। और इसके अलावा दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ अगर मैं कार्डानो की आपके साथ शेयर करता चलूँ, तो कार्डानो के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो है, वो तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या कार्डानो के होने लगा है कि कार्डानो के ऊपर एक इथेरियम कंपैटिबल साइड चेन जो है वो डेवलप हो रही है, जो कि DC स्पार्क जो कि एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड ब्लॉकचेन है, जो कि तमाम ही क्रिप्टो करेंसीज को ब्लॉकचेन की सॉल्यूशंस वगैरह जो है क्रिटिकल सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करती है, वो ये साइड चेन बनाने लगी है। तो अब देखने वाली बात ये है कि जब ये चेन डेवलप हो जाएगी तो क्या ये कार्डानो की जो कम्युनिकेशन है वो इथेरियम के साथ करेगी या किस तरह वो काम करेगी, तो वो मैं आपको आने वाले वक्त में मतलब कि बताता रहूँगा जब ये प्रॉपरली ये चेन लिंक जो है वो बन जाएगी और काम वगैरह करना शुरू करेगी। तो इस वक्त कार्डानो जो कि थोड़ी बहुत करेक्शन वगैरह ले रहा है, तो चूंकि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है इसके मुतालिक, तो मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। जैसा कि हमें मालूम है कि इस वक्त सारी मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ जा रही है, और लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई थी वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट जो है वो रेड रन दिखा रही है। इसी वजह से कार्डानो भी इस वक्त थोड़ा बहुत रेड रन दिखा रहा है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कार्डानो की तरफ से कि FATF के साथ और 6 AMLD की रेगुलेशंस के साथ चलना और इस तरह एक स्मार्ट चेन का जो है वो बनना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कार्डानो के लिए। और लॉन्ग रन में कार्डानो के लिए एक बहुत ही हम लोग पॉजिटिव रन भी देख सकते हैं।
इसके साथ-साथ अब एक न्यूज़ आ रही है मेटामास्क की तरफ से कि जहाँ पे मेटामास्क अब सोच रहा है कि वो भी अपना जो टोकन है उसको लॉन्च करे। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रस्ट वाला टोकन है TWT, उन्होंने जब अपना लॉन्च किया था वो भी इस वक्त मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई $1 प्लस जो है उसको टच करके आ चुका है वापस। तो इसी तरह मेटा मास्क की तरफ से ऐसी न्यूज़ का आना कि वो भी अब फ्यूचर में देख रहे हैं कि कमिंग मंथ्स के अंदर वो भी अपना एक ऐसा टोकन जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अगर फ्यूचर में समहाउ ऐसा हो जाता है कि मेटा मास्क अपना टोकन लॉन्च कर देता है तो आपको ज़रूर उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मेटामास्क हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वॉलेट है इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और अगर वो अपना टोकन लॉन्च करता है तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाजमी तौर पे उठाना चाहिए है। इसके अलावा मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता चलूँ, जो कि न्यूज़ आ रही है ट्रोन की तरफ से कि जहाँ पे ट्रोन और शॉपिंग.io की एक पार्टनरशिप हुई है कि जिसके बाद अब ट्रोन यूजर जो है वो शॉपिंग.io जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ट्रोन कॉइन्स के अंदर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शॉपिंग.io के अंदर अमेजोन, ईबे, एटसी और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। और इसके बाद अब जो ट्रोन के यूजर्स हैं वो ट्रोन कॉइन्स के अंदर पेमेंट्स कर सकेंगे इन तमाम ई कॉमर्स जाइंट्स को। तो ट्रोन के लिए, ट्रोन नेटवर्क के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रोन की तरफ से पहले भी एक न्यूज़ देखी थी कि जहाँ पे वो एक गेमीफाई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब कि प्ले टू अर्न गेम भी लॉन्च करना चाहते हैं। और इसके बाद अब ये जो पार्टनरशिप हुई है ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। और इस तरह की जो पॉजिटिव न्यूज़ है अगर वो आती रहेंगी तो हम लोग देखेंगे कि ट्रोन की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में ये बहुत अच्छी जा सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले बुलेटिन के अंदर भी बताया कि ट्रोन जो एक ब्लॉकचेन है ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।